गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:05 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। लेजी मंडे मॉर्निंग और अपने को अभी ऑफिस जाना है। आज है अपना ऑफिस डे। वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी प्रीटी क्विक। लेट्स गो। फ्रेश हो चुके हैं भाई। 9:22 हो गए। आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेट। वी हैव टू मेक इट वेरी क्विक। 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। गर्म पानी विद सम सॉल्ट यानी नमक इन इट। गुड स्टार्ट। ब्रेकफास्ट में है वी हैव पोहा ओवर हियर और आंटी ने आज टिफिन पैक कर रखा है। इजी थिंग फॉर मी। पोहा एंड सम केचप है ब्रेकफास्ट में। थोड़ा सा चाय होता तो और मजा आता, बट अपने पास अभी टाइम नहीं है चाय बनाने का बॉस। ये फरवरी 2 तारीख है आज और सुबह सुबह हम निकल गए ऑफिस के लिए। वी आर गेटिंग लिटरली लेट। अंदर से मीठी पुड़िया रे। दिस इज आवर सुपर हीरो। यो नाइस टू मीट यू बडी। यो लेट्स गो। तो मैं जो है वो रहता हूँ न्यू टाउन ठाकदारी रोड साइड। इधर साइड एरिया में रहता हूँ। इसको बोलते हैं ठाकदारी रोड। और मेरा ऑफिस जो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। तो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। और जो रास्ता है ना भाई गजब। ये देख रहे हो रास्ता, क्या रास्ता। और जो गाड़ियाँ तेज जा रही है देख रहे हो। ये रोड है भाई अपना ऑफिस जाने का। यहाँ से एक ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। सॉलिड रोड है, बहुत तेज मस्त पहुँच जाते हैं एकदम परफेक्ट। थोड़ा आगे जाके ट्रैफिक मिलता है। नॉट श्योर आज रहेगा कि नहीं, बट यस परफेक्ट। तो अपनी बाइक यहीं खड़ी होती है, हर रोज बाहर ही खड़ी रहती है। और ऑफिस इस साइड ये है गोदरेज वाटर साइड सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। दादा क्या होना चाहिए ऐसे कतार से मतलब 100, 150, 200 बाइक्स हर रोज यहाँ खड़ी रहती है भाई। देख रहे हैं मतलब ज्यादा ही 100, 150 तो मैंने कम ही बोल दिया। 10:07 हो रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक थी भाई आज, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। मैं अपना ऑफिस पहुंच गया हूँ और यहाँ से अंदर मैं आप लोग को नहीं लेके जाऊँगा फॉर माई ओन पर्सनल रीजंस। ऑफिस के अंदर मैं आप लोग को कभी नहीं दिखाऊँगा। ये आई डोंट नो, कभी तो दिखाऊँगा बट अभी नहीं। अभी तो कुछ टाइम तक आप लोग को नहीं दिखाने वाला हूँ मेरे ऑफिस के अंदर का पार्ट। ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं, अलाउड भी है बट मैं नहीं ले जाना चाहता फॉर माई ओन रीजंस। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ लंच के वक्त 2000 years later. सो गाइस वी मीट हियर अगेन एट 3:35। 3:35 हो रहे हैं दोपहर के। लंच वंच करके मैं नीचे आया था चाय वाय पीने। अब यहाँ पे देखेंगे ना जितनी टपड़ियाँ है साइड में, वो सब लाइन में देख रहे हैं, वो सब चाय की टपड़ियाँ है। और वहाँ पे सुट्टे मिलते हैं, मतलब सिगरेट वगैरह लोग पीने आते हैं। मैं उनको बिल्कुल जज नहीं करता हूँ। बहुत लोगों के लिए वो स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। बट आई कैन प्राउडली से अभी मेरी उम्र 26 साल है और आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हाथ लगाया किसी के लिए शायद कभी खरीद के दिया होगा, बट यहाँ तक आने नहीं दिया मैंने कभी भी। तो दिस इज़ समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। जहाँ पे ये पूरी दुनिया किसी न किसी एडिक्शन से एडिक्शन का साथ लेती है अपने स्ट्रेस बस्टिंग के लिए या फिर जो भी चीज़ों के लिए। आई हैव नेवर एवर कंसिडर्ड दैट थिंग एज अ वे। मेरे को मेरी एडिक्शन ये है कंटेंट क्रिएशन, आप लोगों से बात करना। मेरी एडिक्शन है मेरा क्रिकेट खेलना। मेरा एडिक्शन है कि मैं गिटार बजा लूँ। मेरा एडिक्शन है कि मैं बैठ के अपना गाना सुन लूँ। दिस थिंग्स आर माई एडिक्शन एंड दिस थिंग्स आर माई वे आउट, जहाँ से मैं स्ट्रेस रहता हूँ तो रिलीव होके निकल सकता हूँ। तो एडिक्शन हैज़ नेवर एवर बिन कम इन माई थॉट प्रोसेस कि शराब पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। ऑलमोस्ट मेरा दिन का ज़्यादातर वक्त मैं इसी जगह पे बिताता हूँ। ये है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 गोदरेज वाटर साइड बोलते हैं। ये टावर 1 है। इसका बहुत अच्छा खूबसूरत एंट्रेंस है। अभी तो बढ़िया फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो तो चलिए आपको अभी हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक ज्ञान देते हैं। सो ये ट्रक दिख रही है आपको आगे। ये ट्रक जो है ये एक फुल कंटेनर ट्रक है। इस ट्रक के अंदर देखिए अभी भी सामान पड़े हुए हैं अंदर, राइट। तो इस ट्रक से ना मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है PTL यानी कि पार्शियल ट्रक लोड, एक होता है FTL यानी कि फुल ट्रक लोड। सो इसको आसान भाषा में इस तरह से समझते हैं, जैसे कि ये ट्रक आपने सामने देखा। इस ट्रक को जैसे कि कलकत्ता से दिल्ली जाना है और इसमें आपने पूरा ट्रक भर दिया अपने घर के सामान से और इस ट्रक का फेयर 1 लाख रुपए है। तो आपको पूरा 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका घर का सामान इतना ही है कि ये ट्रक आधा भर पाए, राइट। तब क्या होगा कि ये ट्रक का जो मालिक है अंशु कार्गो मूवर्स, वो एक और ऐसा कस्टमर ढूंढेगा और उसका भी सामान इसी में भर लेगा। तो आपका आधा सामान और उसका आधा सामान दोनों मिला के उसका फुल ट्रक होगा। ट्रक सील होगी और सबसे पहले अगर आपका लोड हुआ है तो दूसरा वाला कस्टमर जो था उसका बाद में लोड हुआ है तो सबसे पहले दूसरे वाले कस्टमर के घर जाएगा जहाँ तक क्या कि उसका सामान निकाल पाए और फिर आपके घर जाएगा और आपका सामान उतारेगा। और अगर 1 लाख का फेयर है तो दोनों को 50-50 हज़ार देने पड़ेंगे। तो ये है पार्शियल ट्रक लोड का कॉन्सेप्ट। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप आई होप समझ गए होंगे, पार्शियल ट्रक लोड एंड फुल ट्रक लोड।
शाम के 6:25 हो गए और मैं निकल गया हूँ घर जाने के लिए। और मेरे ऑफिस से निकलते ही ना नीचे यहाँ पे RTV बार एंड क्लब है भाई, जो कि मैं कभी जाता नहीं, मुझे शौक ही नहीं है सब चीज़ों का। मैं ऑफिस आता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, काम धाम करता हूँ, वापस घर निकल जाता हूँ। अपना बाइक वहाँ अपोजिट साइड में पार्क है, सुबह देखे थे ना पार्क करके क्या था, यहीं पे बगल में पार्क है। उठाएंगे बाइक और सीधे घर निकलेंगे। अब देख रहे हो क्राउड, यहाँ पे BPOs बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे BPO, मतलब जैसे टेली परफॉर्मेंस वगैरह जो है ना, फ्यूजन हो गया, स्टार्टिक हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत सारे हैं। तो वही लोग हैं, सब BPO का छुट्टी हो रहा है तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। वरुणा बाइक ये ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, कहाँ रख के जाता हूँ, शाम को मिलता ही नहीं है भाई। ये बहुत मुश्किल है। यस, जॉब डन, बाइक मिल गया। जाते जाते मैंने सोचा कि कितना ज़्यादा सब्जी खाएंगे तो थोड़ा फिश ले लेते हैं। जाते जाते रास्ते में फिश मार्केट आती है तो मैंने वो पापदा फिश लिया। ये है पापदा फिश, ये वाली है पापदा मछली, एकदम कांटा नहीं होता है इसमें, कांटा एकदम नहीं होता है, बड़ा मस्त लगता है। और आंटी जो बनाती है भाई हमारी फिश, मजा आ जाता है भाई। मैंने ना करते करते मैंने सोचा सिर्फ फिश लेंगे, इतने सारे सब्जियां भी ले ली मैंने भाई। और इतना दाम भाई, इतना दाम, यही 200-350 रुपये के हो गए भाई। सब्जी 150 रुपये का, फिश 200 रुपये का, बताओ 350 रुपये का मैंने बाजार ना करते करते कर लिया, बताओ। বাহ, এসে গেছেন আপনি? ভালো তো। मैं घर जैसे ही पहुंचा मैं देखा कि आंटी आके खाना वाना बना रही है भाई। ये देखो आंटी की হচ্ছে আজকে आंटी? पनीर और रोटी और पनीर। तो आंटी ऑलरेडी चिली पनीर बना रही है। ये देखिए यहाँ पे पनीर भुजा गया है, इधर चिली पनीर ना कि অনিয়ন पनीर ना कि এটা ওই পনির মানে চিলি করে একই জিনিস, আমি জানি না মনে হয়। অনিয়ন মানে তো পেঁয়াজ, অনিয়ন মানে পেঁয়াজ और चिल्ली माने प्याज। आंटी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई है, काहे कि इनको कैमरा का आदत नहीं रहा है। और हम लोग जो कल कपड़ा सुखाने ऊपर देके आए ना, वो कल से ऊपर ही है। पिछले 2 दिनों से सूखता हुआ कपड़ा ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब ये देखिए, अब इसको उठाते हैं। अब बाहों में ले ले ये पागल समा कह रही। एक चीज़ पता है आप सबको, ये जो मैंने कंटेंट वापस से शुरू किया है ना, इस वजह से मैं लाइफ में अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाऊंगा वापस से। अभी मतलब अगर मेरा नॉर्मल टाइम होता, मैं कंटेंट नहीं बना रहा होता, तो क्या होता, ये सब कपड़े लाया हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे करके कहीं घुसेर के रख देता। बट क्योंकि अभी मुझे कंटेंट बनाना है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, तो ये सारे कपड़े वापस से बढ़िया से समेटूंगा और अच्छे से जगह पे रखूंगा। सो दैट्स व्हाट चेंजेस इट ब्रिंग्स इन योर लाइफ। कंटेंट ये चेंजेस लाती है आपके अंदर, डिसिप्लिन लेके आ जाती है। जस्ट नाउ मैंने रियलाइज किया कि मेरे बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुके हैं। जैसे बॉडी लोशन खत्म हो चुका है मेरा डिटर्जेंट कपड़ा धोने वाला खत्म हो चुका है, मेरा हैंड वॉश खत्म हो चुका है। घर से लगभग 5-6 मिनट की दूरी पे यहाँ एक्सेस मॉल है, यहीं से मेरे को थोड़ा जो भी सामान मेरा कमा हुआ खत्म हुआ वाला है वो सारे लेने हैं और फटाक से निकलना है, क्योंकि अभी जाके ये सारे एडिटिंग में भी डालना है, घर पे भी बातें करनी है, वो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जीवन में मौका मिले तो अभी आप कभी भी मेरे जितना स्मार्ट बनिएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ब्लिंकिट में मंगवा सकता था। मेरे घर के नीचे ब्लिंकिट का स्टोर है, शायद 6 मिनट में घर जाके दे के चला जाता। मेरे को शुरू में चाहिए थी इतना 1 घंटा वेस्ट करना है यहाँ पे, सिर्फ ये 2-3 चीज़ों के लिए। खा का मैंने 40-45 मिनट अपना वेस्ट किया भाई, ऐसे ही 40-45 मिनट वेस्ट किया। बट देन आप लोग को ये एक्सेस मॉल दिखाना थोड़ा बहुत हो गया, तो ये एक्सेस मॉल है, किसी दिन बढ़िया से मतलब इत्मीनान से आएंगे तो आपको दिखाएंगे अच्छे से ये वाला एरिया। रात के 9:30 बज चुके हैं, 9:35। अब जा रहे हैं डिनर करने। नहीं मतलब आप लोग ही बताइए आंटी को क्या कहा जाए, नहीं क्या कहें कि हम आंटी को बताइए। आंटी को दिल से पता है कि हमको चटनी खाना पसंद है, चटनी बना के रखती है बिना पूछे बिना बताए। कैसे मतलब ऐसी आंटी अगर ऐसे करेंगी तो मेरे जीवन में एक्सपेक्टेशन का क्या हाल होगा? एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगा ना, लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। अब आंटी को ही नहीं समझ आ रहा है, उनको पता है हमको चटनी पसंद है, बना के रखते हैं, हम बोल भी नहीं किया उनको। पनीर देखिए क्या पनीर बना है, फिश फ्राई देखिए क्या फिश फ्राई बना है, सलाद काट के रख दी है, रोटी बना दी है बिना बोले। बताओ आंटी जैसे लोग ना जीवन में आपके जीवन में आते हैं, आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा के चले जाते हैं। क्यूट है, बहुत अच्छी आंटी, बहुत ही अच्छी। खाना जो शानदार बनाती है ना, मज़ा आ जाता है भाई। ऐसी आंटी ना सबको मिले, मतलब ऐसी हाउस हेल्प सबको मिले। मतलब आई तो कंसिडर एज माई मदर फिगर, मतलब मेरी माँ के जैसी है वो भी। इट्स गुड, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी काइंड।
क्या डिनर था भाई, क्या डिनर था, लिटरली क्या खाना था, मजा आ गया। तो बात करते हैं अब जीवन ज्ञान की। तो आप देखे होंगे कि आज के दिन में मेरा इतना सारा एक्टिविटी किया, बट आज 2 दिन पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं नहीं कर पा रहा था ये सब चीजें। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोच ज्यादा रहा था और कर कम रहा था। इसको अगर मैं आप सबको थोड़ा सा ब्रॉडली समझाऊं तो कुछ इस तरह से समझना होगा हमें। सो बेसिकली मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव होने का या फिर मेरे इतना खुश होने का राज ये सिंपल है कि मैंने अपने लाइफ को कंट्रोल किया, लाइफ ने मुझे कंट्रोल नहीं किया। ये नहीं है कि मेरे साथ आज गलत चीजें नहीं हुई, नेगेटिव चीजें नहीं हुई, भाई भर भर के नेगेटिव चीजें हुई, बट मैंने अपने इमोशंस को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मेरा जो प्लान था, मैंने उस पर स्टिक किया डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, डिस्पाइट दी नेगेटिविटीज। मैंने अपने प्लान पे स्टिक किया। मेरे को शूट करना था, मेरे को काम करना था, मेरे को घर वालों से बात करना था, मेरी चीजें खरीदनी थी। आई डिड ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाट मेड मी हैप्पी। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, सारी चीजें रहेंगी ऑन एवरीडे बेसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप अपने प्लान पे, अपने रूल पे स्टिक कैसे करते हो। दैट्स व्हाट इज गोना मेक यू हैप्पी। ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने सुबह कुछ प्लान किया है कि मेरे को आज शाम तक ये कर लेना है, और वो बाय हुक एंड क्रूक आप करिए, कितना भी नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एट द एंड ऑफ द डे ना आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको आई एम श्योर मज़ा आया होगा। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर पिक किया होगा, बढ़िया सा, अच्छा सा, और एक लर्निंग आपको ज़रूर मिला होगा। मेरा हमेशा का थॉट प्रोसेस वही रहता है। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ पिक किया तो कमेंट में बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यार, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ यार कि जिंदगी के मजे लेते रहो। जिंदगी के मजे नहीं लोगे तो जिंदगी का फायदा क्या है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शाबाश, यस, जॉय आया को बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.